नाज़रीन, पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप एंकर आफ्ताब इकबाल का जो शो है उसको बंद कर दिया गया है। और आफ्ताब इकबाल का जो शो है वो क्यों बंद किया गया, आपको शो के चंद क्लिप सुनवाएंगे कि असल में शो क्यों बंद किया गया। ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ जी ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ जी ਕਿਸੇ ਫਰਦੇ ਵਾਹਿਦ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਪੜਾਇਆ ओए ਜਿੰਨਾ ਕੱਲੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਪੜਾਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਜ਼ਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦਾ अब जिंदी को दाद आउंदी भी सी ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾਦ ਵੀ ਬੰਦ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਬੰਦ। जी ਇਹ ਭਰ ਦੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਮੁੜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। बढ़िया ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, हम्म ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਅਰਬ ਦੁਆ, ओए होए ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂਰਾਨੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, जी सर ਹਾਏ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੰभाल सी। हाँ अब ये क्लिप आपने सुना कि इसके अंदर हालिया हमारे साबिक चीफ ऑफ आर्मी कमर जावेद बाजवा जो रिटायर्ड हुए थे उन्होंने उन पे तनकीद की थी। तनकीद के साथ साथ शो के अंदर जुगते भी कसी गई, जो कि उनका मामूली पैटर्न है, तंज़ो मज़ाक के साथ उनके जो शो का तरीक़ाकार है। देखिए, आफ्ताब इकबाल से बहुत से लोगों का इख्तलाफ होता है, लेकिन आप ये कहें कि उनके शो की रेटिंग नहीं है तो ये उनके शो के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि टॉप रेटिंग है इस शो की। लोग इसे शौक से देखते हैं, फैमिलीज देखती हैं, इख्तलाफ चलता रहता है, कोई उनकी राय पसंद करता है, कोई उनकी राय से इख्तलाफ नहीं करता। राय देना पूरी दुनिया में हक समझा जाता है और कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि जमहूरियत में हर एक को हक दिया गया है कि आप उनसे ये हक नहीं छीन सकते। तो यहाँ जमहूरियत नहीं, जंगल का कानून चल रहा है। जिस तरीके से आपने शो बंद करवाया एक तनकीद पर, शो बंद होने पर आफ्ताब इकबाल भी मैदान में आ गए और धमकी दे दी है। धमकी क्या दी है और होश उड़ा दिए सबके। कहा कि आपके पैमरा इंपोर्टेड हुकूमत की फस्तानियत का आलाकार बन चुकी है, कोई भी तनकीद बर्दाश्त करने से कासिर है। मेरा शो जो तंज़ो मज़ाक का इस्तारा समझा जाता है, गुज़िश्ता हफ्ते से बज़ोर शमशीर ऑफ एयर करवा दिया। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं या मुसोलिनी के फाशिस्ट इटली में नहीं। मैं इस लाकानूनियत को हर आनी फॉर्म पर रगे दूंगा। देखिए, आफ्ताब इकबाल का जो क्लिप आपने देखा जहां उन्होंने तनकीद की थी, हालिया उन्होंने बाबर आजम पर भी तनकीद की थी। इस रवैये पर बहुत से लोगों को गुस्सा आया, क्योंकि बाबर आजम स्टार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का शो उठकर बंद करवा दें। पाकिस्तान में आफ्ताब इकबाल उन चंद एंकर में से एक हैं जिनके पास इल्म का खजाना है और हर चीज़ में माहिर है। हालिया उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उन्होंने ये बात भी की कि जो शख्स रिटायर्ड हुआ है, फौजी ऑफिसर है, हाथ से सरफेस नहीं है, तो उनका शो बंद करवा दिया गया। अब वो क्लिप आपको हमने सुनाया कि क्या माजरा था। इसके बाद आप फैसला करें कि हम जंगल के कानून के अंदर रह रहे हैं कि वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहां हमने जमहूरियत के नाम पर एक ऐसा कानून लागू किया हुआ कि जो बात करेगा उसकी मुंह बंद कर दिया जाएगा, उनके मुंह पर ताले लगा दिए जाएंगे। तो ऐसे मुल्क में रहने से बेहतर है कि आप यहां से निकल जाए। और जब कोई निकलने की कोशिश करता है, अरशद शरीफ की तरह उनकी जान को इबरत बनाकर पेश कर दिया जाता है कि आप अगर इस मुल्क के अंदर आवाज़ खोलेंगे, किसी के खिलाफ बात करेंगे और वो बात जो है वो इल्ज़ाम नहीं होगी, वो फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बेस करेगी, तो वो आपको इसी तरीके से लटका दिया जाएगा। अब वजह क्या थी कि जो आफ्ताब इकबाल साहब थे उन्होंने रेफरेंस दिया कि अहमद नूरानी साहब ने जो फैक्ट्स फोकस की रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अंदर करोड़ों रुपए की जायदाद जो बताई गई थी, और उसके ऊपर ISPR ने अपना बयान भी जारी किया था कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है बाजवा साहब के साथ या उनकी फैमिली के साथ। तो ये तमाम चीज़ें मैं उसके ऊपर खुलकर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब खुलकर बात होती है तो फिर आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं, फिर निशान इबरत बना दिया जाता है, फिर कोड़े और जिंदान जो है वो निकाले जाते हैं और आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी के ऊपर जुबान दराजी करें। आप हकाइक के ऊपर रहकर आवाम को आगाह करके कौन क्या कुछ कर रहा है। खैर,
आपके सामने सारी चीजें हैं। एक के बाद एक सहाफी को निशाने इबरत बनाया जा रहा है। पहले आपने देखा कि घेरा तंग किया गया इमरान रियाज खान के खिलाफ, उसके बाद देखें डॉक्टर शहबाज गिल सियासत की तरफ उनके खिलाफ घेरा तंग किया गया। फिर हमारे बुजुर्ग जो सियासतदान थे उनके खिलाफ, आजम सवाती के खिलाफ किस तरीके से तशद्दुद करते गए, नाजेबा वीडियोस बनाई, उसकी बेटी को वो वीडियोस भेजी गई। उसके बाद कमल शोसफ का केस आ गया। ये बड़ी बेमिसाल मिसालें पड़ी हुई हैं सियासत के अंदर, सहाफियों के अंदर। आपने देखा बोल न्यूज के एंकर पर्सन जमील फारूकी को उठाकर किस तरीके से टॉर्चर करते रहे, उनको मारा गया, नंगा किया गया, वीडियोस बनाई गई और फिर धमकाया गया कि अगर तुमने कल को कोई बात की तो तुम्हारा हशर भी इसी तरीके से होगा। सो ये तमाम चीजें थी आपके सामने रखी। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ ट्रायंगल।